राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी सुबह का टाइम है। मेरी सिस्टर के हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, तो लौटते समय ले आए हैं वेज बिरयानी। हम लोग वेज बिरयानी ही खाते हैं, अगर कभी खाते हैं तो नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं है। तो ऐसे ही करके हम लोग बैठ गए खाने के लिए, गुड़िया भी साथ में बैठ गई है। तो मैं गुड़िया को बोल रही हूँ कि गुड़िया थोड़ा तुम कम ही खाना क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसाला तेज होता है और गुड़िया को चोट लगी हुई है, इस वजह से मैं कि तुम थोड़ा थोड़ा खाओ, तो ज़्यादा नहीं खाओ। तो बोली मिर्च लगी, भागी पानी के लिए। मैं कि ठीक है चलो जाके पानी ले लो। मैं वहाँ पे जो है सब्जी काटने लगी, आलू कट कर रही हूँ मैं, और आलू कट हो चुके हैं और टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ। मेरी सिस्टर बैठी हुई है, एलोवेरा लेकर के, बहुत सारा एलोवेरा लेके बैठी है। और मेहंदी घोलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं शालू कह रही थी कि मेरी मेहंदी लगा देना दीदी जाने से पहले। मैं कि ठीक है मैं लगा दूंगी। तो फिर ये उसी के लिए एलोवेरा वगैरह लेकर के आई है। कह रही मैं ढेर सारा एलोवेरा डालूंगी, बाल सिल्की हो जाएंगे और तुम्हारे भी लगाऊंगी। मैंने तो मना किया था, मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। ठंडी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ मैं, मतलब ठंडी जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ ठंडी चीज़ से मैं बचती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी होती है। फिर साइटिका की प्रॉब्लम, तो दर्द मेरे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अब सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो मेरा दर्द बढ़ गया है। गर्मियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे हल्की, जबकि ज़्यादा सर्दी नहीं आई है लेकिन हल्की हल्की है, अभी से इतनी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो मैं बहुत टेंशन में आ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा दर्द ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा परहेज रखती हूँ, खाने पीने में, उठने बैठने में, सारी चीज़ों का परहेज रखती हूँ मैं। डॉक्टर ने मना किया है झुकने के लिए भी, काम करने के लिए, और ठंडी चीज़ें खाने के लिए, खट्टी चीज़ें खाने के लिए भी मना किया है। तो ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे अपना, और आगे भी मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि सर्दियाँ अब आने ही वाली हैं और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ऐसे करके इसने एलोवेरा कट करके मुझे दे दिया था। तो मुझसे कह रही थी कि ऐसा करो, इसे जो है मिक्सी में थोड़ा सा पीस लो तो ये थोड़ा बारीक हो जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। मैंने कहा ऐसा कर तू ही इसको पेस्ट बना दे, फिर मैं जो है मेहंदी मैं घोल दूंगी। तो बोली वहाँ से जो है स्विच ऑन कर दो। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया। यहाँ पे गुड़िया मग लेके भाग रही है, इसमें पानी है। मैं बाबू पानी मत फैलाना, जल्दी फिसल जाओगी। तो ऐसे करके यहाँ पे इसका पेस्ट बना लिया एलोवेरा का, आप लोग देख सकते हो। तो फिर ही ना अपने आप ही मेहंदी घोलने बैठ गई। तो बोली कि लाओ मैं ही मेहंदी घोल देती हूँ। मैं कि नहीं ला मैं घोल दूंगी। तो उसने हाफ हाफ कर दिया, कह रही थी अलग अलग घोल लेते हैं, इससे ये नहीं रहेगा कि किसके ज़्यादा लग गई या किसके कम लग गई। ये रहेगा कि हाँ अब पूरी जितनी भी एक कटोरी में है ना, वो सारी की सारी लगानी ही लगानी है सिर में। मैं कि ऐसे कुछ नहीं है, जितनी लगेगी वो तो लगेगी। तो ऐसे ही करके फिर जो जिसने जिसने जो एलोवेरा का पेस्ट बनाया है वो मिक्स कर दिया आधा आधा। तो मैंने कहा ऐसे कर तू सब्जी बना ले और इसे मैं मिक्स मैं कर दूंगी बैठे बैठे, क्योंकि ये रहता है ना हर किसी के घर में सब्जी बनाने का तरीका अलग होता है। हो सकता है मेरे हाथ की पसंद आए या नहीं आए। वैसे मैं बना देती हूँ, पिछली बार आई थी तब भी मैंने सब्जी बनाई थी, बट इस बार मैंने इसको ही बोल दिया मैं कि तू ही बना ले। इस बार मैंने किचन का काम बहुत कम किया है, नाम मात्र का ही किया है, इसने करवाया ही नहीं। और कुछ मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो ऐसे करके जो हल्के हल्के काम थे वो मैं कर लेती हूँ। और ये कॉफ़ी के पाउच हैं, तो दो दो कॉफ़ी के पाउच मिक्स कर दिए। मैं कह रही थी एक एक मिक्स कर लो, तो बोली नहीं दो दो मिक्स कर लो। अभी अगर मैं सैलून वगैरह जाने लग जाऊँ, अभी पार्लर जाऊँ, तो मेरा कितना खर्चा आएगा पता है ना। अब घर पे बैठे कर रही हूँ तो कितने सस्ते में हो रहा है। मैं कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो बोली दोनों दो दो पाउच मिक्स कर लो। तो मैंने दोनों पाउच, दो पाउच अपने वाले में डाल दिए, दो पाउच उसके बाउल में डाल दिया। तो ऐसे करके वो मिक्स करने लगी है। मैं कि ला तू सब्जी बना ले मैं कर लेती हूँ। गुड़िया आके मेरे पास बैठ गई, मुझे वो इस पर बहुत प्यार आता है। कभी कभी सुबह से उठी हूँ तब से मैंने इसको प्यार नहीं किया। मैं कि ला, मैं गुड़िया से बोली गुड़िया आजा मेरे पास, मैं थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ। तो मैंने उसको सीने से लगा लिया है अभी। तो ऐसे ही करके ना, मैं आपको बताऊँ मैंने बहुत टाइम से मेहंदी नहीं लगाई है। बहुत पहले मैं लगाती थी, लेकिन अभी तो 2-3 साल से मैंने मेहंदी लगाना बिल्कुल छोड़ रखा है, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है और इस वजह से। और जब से मतलब मैंने तभी से छोड़ दिया, जब से मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हुई है ना, तभी से मैंने छोड़ दिया मेहंदी लगाना। लेकिन इसने मेरे इस बार मेहंदी लगा देगी, ये नहीं मानेगी। तो मैं कि चल ठीक है लगा दे, मैंने बहुत सालों से लगाई भी नहीं है। तो ऐसे करके मैं कि चल कोई नहीं। तो ऐसे कर, तो वो चली गई सब्जी बनाने और मैं यहाँ पे जो है ना मेहंदी घोलने लगी। बहुत देर तक मेहंदी घोलती रही, अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। इसमें एलोवेरा मिक्स किया था ना, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा। तो मैं कही सालू इसमें तो बहुत टाइम लग रहा, हो नहीं पा रहा। तो वो कहने लगी ऐसा करो, अगर मिक्स नहीं हो पा रहा तो इसको मिक्सी में कर लो, मिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं कि हाँ ये आइडिया ठीक है जी, अच्छी बात बता रही है। तो बोली इस पहले मैं मसाला पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद में कर लेना, क्योंकि वो फिर गंदा हो जाएगा, जार मेहंदी का हो जाएगा। और फिर सब्जी भी इसको बनानी है। मैं कि चल ठीक है। तो ये सब अभी मसाला तैयार कर रही है उसके लिए, सब्जी के लिए। और जो साबुत मसाले रखे हुए हैं ना, वो भी मैं 2-3 दिन से यही कर रही हूँ, रोज़ सुखा लेती हूँ मसालों को। तो अभी पीस कर तैयार नहीं किया, अभी और धूप लगाऊंगी इसमें, उसके बाद पीसूंगी मसाले। देखती हूँ अगर अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो क्योंकि धूप अब अच्छे से नहीं निकलती है, बहुत कम धूप निकलती है। तो फिर यहाँ पे ना मिक्सी ऑन कर दिया और इसी के जार में जो है मैंने मेहंदी डाल दिया। सच बता रही हूँ ऐसी मेहंदी हो गई थोड़ी सी देर में, कुछ ही सेकंड में मिक्सी चलाती थी। और बहुत ऐसे बिल्कुल कहते ना जैसे मार्केट से बनी हुई लेकर के आई हूँ।
इस तरह से मिक्स हो गया, इसमें कुछ भी सामान पता ही नहीं चल रहा था। जो हमने इसमें मेहंदी में सामान डाला था सब देखो कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी, देख सकते हो ना बहुत अच्छी लग रही है। मैं कह रही किटी थोड़ा पास से दिखाओ, देखो कितनी अच्छी लग रही है, क्रीम जैसी निकल रही है इसमें से। तो ऐसे ही करके फिर मैंने 2-3 बार में हुई थी ये मेहंदी, क्योंकि छोटा वाला जार था, बड़े वाले जार में जो है ना दाल रखी हुई है। दाल की कचौड़ी बनाएंगे तो फिर उसमें साफ करके दाल उसमें रख दी है कि अभी तो जो है ना ये काम कर लेते हैं, मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना उसका काम करेंगे। तो शाम को बनाएंगे हम दही बड़े। अभी तो हम बना क्या कर रहे हैं, अभी लगा रहे हैं हम मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद फिर दोपहर तो हो ही जाएगा हम लोगों को काम करते करते। फिर सुखाएंगे भी मेहंदी, फिर उसके बाद नहाना धोना होगा, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, शाम हो जाएगी। तो तभी तक हम लोग दही बड़े बना पाएंगे। तो दही बड़े के लिए भी हमने दाल भिगो के रख दी है। तो ऐसे करके जो यहाँ पे मेहंदी हम लोगों ने तैयार कर ली है, अच्छे से मिक्स हो गई है। फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे छत पे, और छत पे जाकर के मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि नीचे ठंडा रहता है, ऊपर थोड़ी धूप भी होगी तो ये सही रहेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग आ गए हैं ऊपर। और सबसे सबसे पहले मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, मैं तेरे लगा देती हूँ मेहंदी, मेरे बाद में लगा देना, तो क्योंकि मैं तेरे अच्छे से तब भी लगा दूंगी। तो पहले मैंने ब्रश से लगाई इसके मेहंदी, मांग कर करके मैंने पूछा कैसे लगा दूँ, हाथ से लगा दूँ कि ब्रश से, तो बोली ब्रश से लगा दो, ब्रश से आसानी से लग जाएगी, ठीक रहेगा। मैं कही चल ठीक है। पीछे गुड़िया घूम रही है, गुड़िया ने आज मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी मुझे लग ही नहीं रहा था गुड़िया है। मुझे गुड़िया की याद आने लगी थोड़ी देर बाद, मैं गुड़िया कहाँ चली गई। ऐसे पता है 2-3 घंटे हो जाते हैं, अगर मैं गुड़िया को प्यार नहीं करूँ तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद सी आने लग जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि गुड़िया को बुलाती हूँ, प्यार करती हूँ फिर कहते हैं जाओ खेल लो। तो ऐसे करके फिर मैंने इसके थोड़ी देर तो ब्रश से लगाई, लेकिन मुझसे अच्छे से लग नहीं पा रही थी ब्रश से। मैं कही सालों अच्छे से नहीं लग पा रही, ब्रश से हाथ से लगा दूँ कहे तो बोली नहीं लगा के देख लो, अगर ब्रश से लग जाए तो हाथ जो है कलरफुल हो जाएंगे, फिर मेहंदी उस पर फिर उतरेगी नहीं, टाइम लगेगा। मैं कि चल कोई बात नहीं, होगी तो मतलब हाथ होंगे तो हो ही जाएंगे, लेकिन मेहंदी तो अच्छे से लग जाएगी। और अपने आप से अपने हाथों से लगाओ तो इतने अच्छे से नहीं लग पाते ना, वो जब भी लगाते तो अपने हाथों से लगाती है। तो मैं हूँ तो मैं कम से कम अच्छे से तो लगा ही दूँ इसकी मेहंदी, ये सोच रही थी। तो थोड़ी देर और लगा के देखी मैंने कि चलो लग जाए, क्योंकि इससे पहले मैं ब्रश से मेहंदी कभी लगाई नहीं है, तो इसलिए मुझसे हो भी नहीं पा रही थी। फिर बाद में मैंने ना हाथ से ही लगा दी, मैं कि चल छोड़, अब मैं ब्रश से हो नहीं पा रही है मेरे से अच्छे से। तो क्योंकि मैं पहले मेहंदी लगाती थी, शादी से पहले भी लगाती थी, तब भी ऐसे ही करके लगाती थी। इस तरह से बहुत ईज़ी होता है मेहंदी लगाना, और बहुत अच्छे से लग जाती है, एक-एक बाल पे मेहंदी लग जाती है हाथ से थोड़ा-सा। ये भी होता है कि हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लो, तो ग्लव्स वगैरह थे नहीं, तो मैंने तो ऐसे ही लगा दिया। मैंने कहा मुझे कौन-सा जो है फैशन शो में जा रहा है अब अपने हाथों को दिखाने कि मेरे हाथ रंगे हैं, घर पे ही तो रहती हूँ, क्या हो गया हाथ रंग जाएँगे तो। तो ऐसे करके अगर मेहंदी लगाओ तो बहुत अच्छे से लग जाती है, और क्या है ना बाल इधर-उधर भागते भी नहीं है। थोड़ी-थोड़ी सी लटें लो बालों की और उन पे मेहंदी लगाते जाओ, और ना जूड़ा लगाते जाओ। तो मैं जैसे लगा रही हूँ ना ऐसे करके। तो इधर गुड़िया साइड में बैठी-बैठी ना शीशा देख रही थी। मैं किटी को बोली किटी देखो इधर गुड़िया को दिखाओ। गुड़िया कैसे शीशा देख रही है, आँख आँख खोल के देख रही है शीशे में। तो इसको पता चल गया कि हम इसके बारे में बोल रहे हैं, तो शर्माने लगी। मैं कि अब क्यों शर्मा रही हो गुड़िया? तो ना हँसने लगी देख के। वो कह रही मम्मा। तो मैं कि मम्मा क्या तुम तो ऐसे काम कर रही हो। तो ऐसे ही करके आधे सिर में मैंने इसके जो है मेहंदी लगा दी, अभी आधा और रह गया। तो लेकिन शीशा अभी लेके बैठी है मैडम, मैडम को शीशा देखने का बहुत शौक है मैं कही चलो ठीक है देख लो शीशा। एक गुड्डा इसको और मिल जाता है देखने के लिए, एक गुड़िया तो ये है ही, और दूसरी गुड़िया इसको जब ये शीशा देखती है तो शीशे में देखने को मिल जाती है। कि थोड़ी देर बिजी रहती है, देखती रहती है, कभी अपनी आँख देखेगी, कभी अपने बाल देखेगी, है ना, कभी शीशे को ऊपर करके देखेगी, कभी धूप में करके देखेगी शीशे को। धूप में करो ना शीशे को तो थोड़ी सी चमक मारता है, तो ऐसे ही करके करती है। मैं कि चलो बच्चे हैं, बच्चों का खेल है, खेलते हैं बच्चे, ऐसे ही क्या है। तो ऐसे ही करके फिर यहाँ पे ना आधे सिर में लग गई, और आधा जो बाल आधे सिर के बाल रह गए हैं, तो वो भी मैं ऐसे ही करके लगा दूँगी। मेरे हाथ देख सकते हो ऐसे हो गए हैं। कोई नहीं, कपड़े-वपड़े धोएँगे ना थोड़े से, मैं तो मथुरा में वैसे अपने हाथों से ही कपड़े धोती हूँ। इसके यहाँ पर तो चलो ये है कि ये अपने उससे धोती है मशीन-वशीन से, तो इसके हाथों का हो सकता है टाइम लगे मेहंदी को छूटने में, लेकिन मेरे हाथ तो यूँ ही साफ हो जाएँगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उनमें। तो आप भी अगर मेहंदी लगाते हैं ना तो इस तरह से लगाओगे तो बहुत अच्छे से लगेगी। हाथों से अगर अपने आप से भी लगाते हो ना तब भी बहुत अच्छे से लगती है। बीच सिर से स्टार्ट करो, बीच में जो सिर होता है ना वहाँ से स्टार्ट करो। थोड़ी-सी लटें लो वहाँ से, और फिर वहाँ से मेहंदी लगाओ, और उसको फिर उसका जूड़े वाली शेप में बना के बालों को इकट्ठा करके रख लो, ठीक है? फिर उसके बाद में जितनी भी लटें लेते जाओ ना उसी को ऊपर लपेटते जाओ। जूड़ा एकदम ऐसा फिक्स हो जाता है, कहीं भाग नहीं सकता बिल्कुल भी। और थोड़ी-सी भी मेहंदी दरदर नहीं निकलती, सारे बाल एकदम ऐसे बढ़िया रंग जाते हैं मेहंदी में, बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत शाइन भी करते हैं। और इसने पता है एलोवेरा क्यों यूज़ किया था? कुछ लोगों को नहीं पता हो तो बता देती हूँ। मुझे तो पता नहीं था, तो इसने मुझे बताया, तो आप लोगों को बता दे रही हूँ ये वाली बात मैं।
कह रही थी कि मेहंदी लगाने के बाद में बाल जैसे मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाना जैसे बाल धोते हैं, उसके बाद तुरंत बाल सूखे सूखे से रूखे रूखे से हो जाते हैं, तुरंत शाइन नहीं करते, तुरंत सिल्की नहीं होते। तो इसीलिए इसने एलोवेरा यूज किया है कि अब तुरंत जैसे हम धोएंगे ना बाल, मेहंदी लगाने के बाद में सिर धुल के आएंगे, तो वो जो रूखापन होगा, एक सूखा सूखापन होगा, वो खत्म हो जाएगा और सिल्की सिल्की बाल अभी से हो जाएंगे। तो ऐसे करके और बाल वो सिल्की भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीजन है, वैसे भी एलोवेरा जो है बहुत फायदेमंद होता है। फेस पे भी लगा लो, है ना, और सिर में भी लगा लो, बालों में, तो सही रहता है। तो ऐसे करके इसने यूज किया था। मैं कि चल ठीक है, कि नई जानकारी मिल गई है मुझे। तो ऐसे करके फिर इसने मेरे मेहंदी लगाना शुरू किया। तो इसको तो आदत है ब्रश से लगाने की, तो इसने मेरे ब्रश से ही लगा दी थी। मैं कि मेरे तो तू ऐसे ही लगा दे नाम के लिए बस, तो ज़्यादा नहीं मुझे लगानी है। तो इसने मेरी फिर भी ना बहुत सारी मेहंदी लगा दी थी मेरे सिर में। ये कटोरा भर के रखा नहीं, इसने पूरा कटोरा मेरे सिर में लगा देता, क्योंकि इसके तो लग चुकी थी और कोई लगाने वाला है नहीं घर में, हम 2 ही लोग हैं। तो ऐसे करके इसने सारी मेहंदी मेरे सिर में ही लगा दी। मैं कि चल कोई नहीं। बाल मैंने बहुत टाइम से कह रही थी कैसे रूखे सूखे से बाल हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं झाड़ू होती है ना, ऐसे झाड़ू जैसे बाल हो रहे हैं। सच्ची में मेरे बाल सच में ही खराब हो रहे थे। यही आ जाती हूँ मैं इसके पास या मेरे पास चली जाती है कभी, तो थोड़ा बहुत ध्यान चला जाता है मेरा इस तरफ कि हाँ मुझे भी अपनी केयर करनी चाहिए, या मुझे भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। ये जब मुझे ध्यान दिलाती है कि देखो चेहरे पे ऐसा हो गया, आपके बाल ऐसे हो गए हैं आपके, तब मेरा ध्यान जाता है हाँ बात तो सही कह रही है। हो तो गया ऐसे। लेकिन जब तक ये कहती है 1-2 दिन साथ रहते हैं तब तक ध्यान रहता है, फिर उसके बाद फिर वही हो जाता है, फिर अपने उसी दुनिया में खो जाती हूँ अपनी सारी चीज़ों में। और सच्ची बताऊँ ना, केयर करने का भी तभी मन करता है, और मन तो छोड़िए ध्यान भी तभी जाता है जब और परेशानियाँ नहीं होती हैं, वरना परेशानियाँ होती हैं, टेंशन होती है, तो इंसान का दिमाग ना उसी में लगा रहता है। ये तो बहुत बाद में आती है केयर वगैरह। तो ऐसे करके मैंने मसाले सुखाए थे, तो मैंने वो उसमें हाथ घुमा दिया है थोड़ा-सा, जिससे कि और सूख जाएँगे। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए, 2 घंटे हम लोगों ने मेहंदी को रखा, फिर उसके बाद नहा धो लिए, फिर बाल सुखा लिए। मैं जो है छत पे आ गई हूँ। मेरी सिस्टर नीचे ही है, वो उसको जल्दी जो है सर्दी नहीं होती है, मुझे जल्दी हो जाती है। मैं नाजुक कली हूँ, नाजुक कली। सच बता रही हूँ, वो अगर मुझे हँसी-हँसी में थोड़ा-सा भी हाथ ऐसे लग जाता है ना, तो मैं उसमें भी बहुत तेज़ दर्द होता है। मैं कहती हूँ मेरा दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ लगे, तो कहती है हाँ, तुम छुई-मुई का पेड़ हो। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ बाल सुखा लिए थोड़ी देर। फिर यहाँ पे शाम तो हो ही गई थी, तो मैंने कहा लाओ मसाले भर लेती हूँ पॉलीथिनों में, ले जाती हूँ, वरना फिर क्या होता है हम लोग नीचे चले जाते हैं ना तो भूल जाते हैं। फिर नीचे की दुनिया में खो जाते हैं कि नीचे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बनाना है खाने-पीने में, और खाना है, गुड़िया को खिलाना है, ये सारी चीज़ों में ध्यान चला जाता है, फिर ऊपर का ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ क्लेचर लगा लिया। खुले हुए बाल होते हैं तो हमें काम करने में थोड़ी-सी ना डिस्टर्बेंस होती है। तो ऐसे ही करके हल्के-हल्के अभी गीले हैं बाल, पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मसाला भर लेती हूँ, तब तक तो धूप लगेगी। इस वाले कॉर्नर पे हल्की-हल्की धूप आ रही है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन हल्की-हल्की धूप आ रही है। सुबह ही मसाले सुखाने रख दिए थे मैंने, तो ऐसे ही करके यहाँ से ना मैं सारे मसाले इकट्ठे कर लूँगी। 2 पॉलीथीन है, दोनों पॉलीथीन में, एक पॉलीथीन में ये मैं तेज पत्ता है ये इकट्ठा कर लूँगी, और एक पॉलीथीन में ये मिर्च है, लाल मिर्च, तो वो इकट्ठा कर लूँगी। और ये जो धनिया है परात में, ये तो मैं ऐसे ही कैसे ही ले जाऊँगी। ये मिर्च और धनिया मेरा बहुत दिन के लिए चलेगा, कई महीनों के लिए कोटा पूरा हो गया है। शायद अब मैं आगे कभी आऊँगी ना, तब तक के लिए ये मेरा चलेगा इतना दिन का। और बाकी सब तो दवाई है, आप लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ आपको एक व्लॉग में, है ना? अगर नहीं देखा आपने वो व्लॉग तो देख लीजिएगा। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पत्ते सारे इकट्ठे कर लिए, रह गई हैं मिर्च, तो मिर्च भी इकट्ठा कर लूँगी। नीचे से मेरी सिस्टर आवाज़ लगा रही है, "आ जाओ, आ जाओ।" कितना टाइम हो गया, ऊपर क्या कर रही हो? मैं कि आ रही हूँ, तो जल्दी फटाफट से मैं ना सारे मसाले रखने लगी। थाली है तो थाली एक के ऊपर एक मैंने ऐसे करके रख दिया, आराम-आराम से ले जाऊँगी, तो ये मिक्स नहीं होंगे मसाले एक दूसरे में, क्योंकि अलग-अलग पीसूँगी। बताया था ना, कुछ मसाले सॉफ्ट हैं, कुछ जो है थोड़े हार्ड हैं, तो एक साथ पीसने में नहीं आएँगे, तो अलग-अलग करके पीसूँगी। तो ऐसे करके लाल मिर्च हैं, इनके जो डंठल थे वो पहले ही निकाल दिए थे हम लोगों ने, और साबुत साफ मिर्चें, अब ये बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका एक ही काम रह गया, अब ये पिसेंगी और कुछ नहीं है। और उसके बाद ये चली जाएँगी मथुरा, अलीगढ़ की मिर्च जाएगी मथुरा में। कहते हैं ना, खा वो दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अलीगढ़ से खरीद के ले जा रही हूँ, कहाँ मथुरा। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे ये चटाई है, तो फिर मैंने सोचा चटाई 2-4 पत्ते और थे, तो वो भी उठा के रख लिए। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन अपने बाल सुखा लेती हूँ थोड़ी देर। तो ऐसे ही करके मैं 10-15 मिनट और रही छत पे, और क्लेचर मेरा खो गया। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं क्लेचर। मैं गोलू को बार-बार पूछ रही थी, गोलू क्लेचर कहाँ है? क्योंकि इस समय वीडियो गोलू बना रहा है, क्यूटी नहीं बना रहा। क्यूटी बंसी के साथ में नीचे खेल रहा है।
तो मैं गोलू को पूछी हूँ, बाबू कहाँ है क्लेचर, तुझे दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी होता है मेरी आंखों के सामने चीज रखी होती है, सामान रखा होता है, मुझे नहीं दिख रहा होता। मैं क्यूटी को बोलती हूँ, क्यूटी ये सामान तुम्हें दिखाई दे रहा है? अरे मम्मा ये सामने रखा तो है। फिर हंसी आती है मुझे। अरे मैं सारे में ढूंढ रही हूँ, मेरी आंखों के सामने रखा है। तो सारे में मैंने क्लेचर देख लिया, लेकिन क्लेचर मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया। कभी कभी मैं ना ये कपड़े सुखाने वाला तार है, इसमें लगा देती हूँ, बट आज इसमें भी नहीं था। मैं रख के ही भूल गई, पता नहीं कहाँ चला गया। ये हो सकता है या फिर गुड़िया बुढ़िया आई होगी तो गुड़िया ले गई होगी। तो ऐसे करके फिर मैं आ गई हूँ। और ये जो गेट है, ये जब भी हम लोग नीचे उतर के जाते हैं तो ये गेट बंद करके जाते हैं, कुंडी लगा करके। तो ऐसे करके मैंने कुंडी लगा दी है। और आप लोग देख रहे हो कि ये वाला कुर्ता जो मैंने पहन रखा है ना, ये मेरी सिस्टर का ग्रीन कलर का कुर्ता मेरे पास भी है और मेरी सिस्टर के पास भी है। तो मेरा जो है ना वो अलग है, इतना प्रिंट नहीं है। मेरा जो गले पर डिजाइन है और हाथों पे बाजुओं पर डिजाइन है, और थोड़ा सा ना नीचे जो एरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको दामन बोलते हैं शायद। सूट कुर्ते का तो दामन ही होता है, तो उस पर डिजाइन है। तो ऐसे करके, और इसके जो कुर्ता है पूरे कुर्ते पे प्रिंट है। तो जैसे ही मैं नीचे आई, यहाँ पर सब लोग खा रहे थे गोलगप्पे। मैंने कहा अच्छा गोलगप्पे खा रहे हो, तो बोली इसीलिए तो आवाज लगा रहे थे, आ जाओ गोलगप्पे खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे। तो मैं कह रही थी मेरा क्लेचर खो गया है, कहाँ चला गया मेरा क्लेचर? तो बोली क्लेचर देख लो, अंदर रखा होगा। तो मैं कि चल ठीक है, अंदर जाके मैं क्लेचर देख लेती हूँ। फिर पता नहीं सिस्टर मेरी एक दो बात और कह रही थी, क्या कह रही थी और मुझे अभी याद भी नहीं आ रही है। हाँ मैं क्लेचर को लेके बोल रही थी, लेकिन शायद गुड़िया को लेके बोली। हाँ ये कह रही थी आप ऊपर चले गई, गुड़िया सो गई है, पता है आपको? मैं कि हाँ मुझे पता है गुड़िया सो गई है, क्योंकि गुड़िया की आवाज़ नहीं आ रही। और ऊपर जा होते हैं ना हम लोग छत पे, तो नीचे शरारत करते हैं बच्चे, तो आवाज़ जाती है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्लेचर ढूंढा, नहीं मिला। मैं बोली बाबू मेरा क्लेचर नहीं मिल रहा है, कमरे में भी नहीं है। तो जब बाहर निकल के आई तो देखा फिर फ्रिज पे क्लेचर रखा हुआ था। मैं कि बताओ यहाँ क्लेचर रखा हुआ, यहाँ कैसे आ गया? हाँ मैं क्लेचर ऊपर ढूंढ रही हूँ, ऊपर लगा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।